हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज, जहां पर मैं आपको एसएससी के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है, एचएसएससी, सीईटी है या रेलवे है, बैंकिंग है, उनके लिए मैथ की प्रिपरेशन करवाता हूं। तो जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड अपनी एक टाइप बाकी है भाई, वो आज हम पढ़ेंगे। और इंस्टॉलमेंट को हम आज क्वेश्चन के हेल्प से ही स्टडी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ। क्वेश्चन है भाई किस्त से रिलेटेड, देखते हैं। 4200 रुपए का कर्ज 5 वर्ष में अदा किया जाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो किस्त कितने की होगी, ये हमने बताना है भाई। किस्त वाले क्वेश्चन में या तो आप लोगों को कर्ज का अमाउंट दे देगा, यानी लोन कितने का वो दे देगा। जैसे इसमें दे दिया 4200 रुपए का लोन है, उस समय दे देगा और आपको दर प्रतिशत दे देगा, तो आपको किस्त बतानी है। या फिर इसका अपोजिट हो सकता है कि वो आपको समय और दर दे दे और किस्त की वैल्यू आपको दे दे और आपसे लोन पूछ लिया जाए। ये दो तरीके हो सकते हैं। तो समझते हैं इसको सोल्व कैसे करना है बिना किसी फॉर्मूले के। देखो भाई, जितने भी वर्ष में लोन को खत्म करना है वो लिख लो। कितने हैं? 5, तो आप लोग 500 लिख लो। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है भाई। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। अब क्या करना है, 10% की किस्त है तो 10 का पाड़ा लिखना है भाई। देखो, उसको छोड़ के, पहले वाले को छोड़ के, वो इसलिए जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस पे ब्याज मिलेगा भाई। कितना हो जाएगा? 10। आगे ब्याज मिलेगा भी इस 100 का और इस 100 का, 10 इसका 10 इसका, ये कितना हो जाएगा? 20। आगे इन तीनों 100 का ब्याज मिलेगा, 10 इसका 10 इसका 10 इसका, तो कितना हो जाएगा? 30। और आगे कितना हो जाएगा? 40। तो आपको कुछ नहीं, पहले को छोड़कर आगे जो भी दर दे रखी है उसका पाड़ा लिखना है भाई। जैसे 10% की दर थी तो 10 का पाड़ा लिख दिया हमने। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीय 30, 10 चौके 40। अब क्या कर लेना, आपको पूरी रकम को जोड़ लेना है भाई। तो 5 पर 100 लिखा था तो 500, तो ये हो गया अपने प्लस में 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 10 कितना हो गया? 100, 100 ये हो गया। टोटल कितना हो गया अपना? 600। अब बात क्या हुई भाई, इससे ये समझ में आया भाई, अगर 600 रुपए का लोन होता तो किस्त कितने की होती? 500 रुपए की किस्त होती भी। ठीक है, किस्त कितने की आती? 500 रुपए की। सॉरी, तो इससे क्या समझ में आया भाई, अगर लोन 600 रुपए का होता तो किस्त कितने की होती भाई अपनी? 100 रुपए की किस्त होती। कितने की? 100 रुपए की। तो अब आप लोगों को दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे देगा। जैसे इसमें किसकी दे रखी है? कर्ज की। तो यानी कि कर्ज अगर 600 होता तो 100 की किस्त होती भाई, लेकिन उन्होंने कर्ज कितना दे रखा है? 4200। तो 600 की वैल्यू कितनी होगी? 4200। और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4200 बटे में 600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 6 सत्ते 42, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी? 7। अब अपने हिसाब से अगर 600 का लोन होता तो किस्त कितने की होती? 100 की। अब लोन था 4200 का तो किस्त कितने की होगी? तो इस 100 की वैल्यू हम निकाल देंगे, दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे। 7 गुणा में 100 कितना हो जाएगा? 700, यानी किस्त कितने होगी? 700 रुपए की। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है भाई। अब एक बार बता दूं भाई, मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, कितने का लोन है ये काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को भाई। 4200 का लोन है, कितनी किस्त दी? 5 किस्त दी। कितने कितने की? 700 700 की। 700 की किस्त ये, 700 की ये। सवाल यहाँ पे खत्म हो चुका है भाई, मैं बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहे। तो हमने कितने पैसे दिए भाई उसको? 4200 का लोन लिया था और ये कितने पैसे दिए हमने इसको भाई? 7 पंजे 35। ये तो कितने पैसे हुए भाई? 3500 ही रुपए हुए, जबकि लोन कितने था? 4200 का। तो लोन खत्म कैसे हो गया? लेकिन यहाँ पे ये लोन खत्म हो चुका है भाई, वो इसलिए क्योंकि बैंक भी हमें जितना किस्त हम जमा करवा देते हैं उसके ऊपर वापस ब्याज देता है भाई। तो 10% ब्याज देगा भाई वो भी। तो 700 का 10% कितना मिल जाएगा अपने को? 70। फिर अगले साल कितना मिल जाएगा भाई? 700 700 1400 का 10%, यानी कि कितना हो गया? 140। अगले साल कितना मिलेगा? 210। और अगले साल कितना मिलेगा भाई? 280। तो टोटल कितना हो जाएगा अभी? ये 0, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, ऐसा लगे 2, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 ऐसे वाले कितने हो गए? 7। 3500 और 700 कितना हो गया? 4200।
तो टोटल लोन क्या हो गया अपना, खत्म हो गया भाई। ठीक है, तो ये बेसिक है, इस प्रकार से लोन खत्म हो जाता है। लेकिन किस्त कितने की आई अपनी, 700 की। और कितने किस्त देनी है अपने को, 5 7 पंजे 35, 3500 रुपये वापस कर देंगे। 700 रुपये यहाँ से बन जाएंगे तो टोटल 4200 का लोन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। किसी ऋण को 1500 रुपए की 4 वार्षिक किस्त देकर अदा किया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो ऋण कितना था। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, ऋण की अमाउंट अपने को दे दी थी और किस्त पूछी थी कितने की बनेगी। इस बार उल्टा कर दिया, इस बार उसने किस्त बता दी कितने की है, 1500 की है। तो ऋण हमने बताना है कितने का है। ठीक है, तो हमने वही करना है भाई, कितने किस्तों में अदा किया है, 4 किस्तों में, यानी कि 4 साल का समय है, तो हमने क्या लिखना है, 400 लिख लेने हैं। और उसके बाद क्या लिखना है, पहले वाले 100 को छोड़ के ऋण जो भी दर है उसका पाड़ा लिखना है भाई। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। अब क्या करना है, सभी को जोड़ लेना है। ये कितना हो गया, 400 प्लस में ये कितना हो जाएगा भाई, 15 और 10 25 और 5 30। ये टोटल अपना कितना हो गया ऋण, 430 रुपए का हो गया। मतलब ये बना, अगर 430 रुपए का ऋण होता तो अपनी किस्त कितने की होती, 100 रुपए की। लेकिन इन्होंने किस्त कितने की दे रखी है भाई, 1500 की। तो 100 की वैल्यू 1500 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 15। और अपना ऋण कितने का, 430 का। तो 430 की वैल्यू निकाल देंगे भाई, एक की वैल्यू 15 है। तो 430 की वैल्यू दोनों साइड 430 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बहुत इजी सा मेथड है। ठीक है, 15 की गुणा कर लो, 15 0 0, 15 3 45, 15 चौके 60 और 4 64। यानी कि ऋण कितना हो गया अपना, 6450 रुपए का क्या था, ऋण था। ये आप लोगों का क्या क्वेश्चन है भाई, इसको भी देख लेते हैं। ये आया है सीपीओ 2019 के अंदर। 11,400 रुपए के एक ऋण को 6 साल में अदा किया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 14.28% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। यानी किस्त हमने बतानी है भाई। देखो अगर आप लोगों को तरीका भी पता है तब भी एसएससी आपके साथ खेल जाएगा और ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई जिसमें क्या है, ऋण अजीबोगरीब दे रखी है। अब इसका पाड़ा आप लिखोगे तो लिखना भी मुश्किल है पहली बात तो, और दूसरी बात उसको पॉइंटों में सोल्व करना और ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 14.28% अपने पास है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है अभी, फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद कर लें भाई। और आप लोगों को अगर और कहीं से ना मिले तो मैंने परसेंटेज में इसको करवाया है, वहां से जाके आप जरूर देख लें। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7। अब आप लोगों को क्या करना है भाई, कितने साल में ऋण को खत्म करना है, 6 साल में। तो 6 बार क्या लिखेंगे हम, नीचे वाली चीज क्या है, 7। यानी 1 2 3 4 5 6, 6 बार मैंने क्या लिख लिया, 7 लिख लिया। अब वैसे ही करना जैसे पीछे किया था, उसमें क्या लिखते थे हम, 100 लिखते जाते थे। यहाँ पे क्या लिखना है, 1, पहले वाले को छोड़ के 1 2 3 4 5, यानी जो भी ऊपर वाला है उसका पाड़ा नीचे लिख देना है। अब क्या करना है, वही सभी को टोटल कर देना भाई। 6 7 42 तो ये हो गया, प्लस में बाकी कितना है, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया अपना ये 57, यानी कि 57 हो गया। तो मतलब ये बना भाई, अगर 57 रुपए का ऋण होता तो किस्त कितने की होती, 7 रुपए की। लेकिन ऋण उन्होंने कितने का दे रखा है, 11,400 का। तो 57 की वैल्यू कितनी है, 11,400 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,400 बटे में 57, 57 से काटोगे 57 दूनी 114। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 200 आ जाएगी भाई। और अपनी किस्त कितने की है भाई, 7 रुपए की है। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों साइड हम 7 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 7 दूनी 14 और 2 जीरो की 2 जीरो, तो किस्त कितनी आएगी, 1400 रुपए की अपनी क्या आ जाएगी किस्त। तो ऐसी भी वैल्यू अगर वो देगा दर की तो भी हम कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन लिया भाई, देखें। किसी ऋण को 4400 रुपए की 3 वार्षिक किस्त देकर समाप्त किया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 9.09% वार्षिक हो तो ऋण कितना था, ये हमने बताना है। तो वही अभी अगर सिंपल दर दी होती है यहाँ पे 5%, 10%, तो उसको हम 100 मान के भी कर सकते थे, 100 वाले फॉर्मूले से।
या फिर आप लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें आप फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सिंपल दर है उसमें भी फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 1/11। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको जरूर याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है भाई, कितनी किस्तों में खत्म करना है, 3 किस्तों में। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को 3 बार लिखेंगे, 11, 11 और 11, और जो भी ऊपर वाला नंबर है उसका पहाड़ा लिखेंगे पहले वाले को छोड़ के, उससे आगे 1 और 2, ठीक है। अब सभी को क्या कर लेंगे, हम टोटल कर लेंगे, कितना हो गया, 11 33, तो ये हो गया भाई, और 2 और 1 3 ये हो गया, तो टोटल अपना कितना हो गया, 36। तो बात ये हुई, अगर 36 रुपए का ऋण होता तो किस्त कितने की होती, 11 रुपए की, ठीक है। लेकिन किस्त कितने की दे रखी है, 4400 रुपए की। तो 11 की वैल्यू कितनी है, 4400। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 चौक 44, और 2 जीरो की 2 जीरो 400। और ऋण कितने का अपना, 36 का। तो 36 की वैल्यू निकाल देंगे हम, गुणा में 36, दोनों साइड 36 से गुणा कर देंगे भाई, 36 चौके 144, और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि ऋण कितने का था, 14,400 रुपए का ऋण था अपना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज के लिए इतना ही भाई, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी टाइप बन सकती थी हमने सभी को देख लिया। अब आप लोगों की बारी है कि आप पूरी क्लास के नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।